गुरुभ्य नमो नमः। आज हम महर्षि मनु के द्वारा विरचित मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का 81वां नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में महर्षि मनु सावित्री की वेद मुखता का प्रतिपादन कर बता रहे हैं कि सावित्री जो मंत्र है उसको वेद का मुख्य प्रतिपादित किया गया है। उसी का उल्लेख महर्षि मनु ने उक्त श्लोक में किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। क्या कह रहे महर्षि मनु सावित्री मंत्र की वेद मुखता का प्रतिपादन कर। ओंकारः पूर्विकाः त्रिशतो महाभाविर्तयः अव्यया त्रिपदा च एव सावित्री विज्ञेयं ब्राह्मणो मुखम। क्या कह रहे महर्षि मनु? ओंकार पूर्विकाः त्रिशतो महाभाविर्तयः अव्यया त्रिपदा च एव सावित्री विज्ञेयं ब्राह्मणो मुखम। उक्त श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। ओकार पूर्विकाः अव्ययाः त्रिशत्रः महाभावितयः त्रिपदा सावित्री च एव ब्राह्मणः मुखम विज्ञेयम्। ओंकार पूर्विकाम, ओंकार है ना, ओंकार शब्द ओम के उच्चारण के संदर्भ में है ना। ओम जो मंत्र है जिसमें 3 वर्ण है अ उ और मह के संदर्भ में बता रहे हैं। अकार उकार तथा मकार स्वरूप वाला जो ओम मंत्र है तो ओंकार पूर्विकाम यानी ओंकार है पूर्व में जिसके अव्यया, अव्यया का अर्थ न अव्यया यानी कभी भी नष्ट नहीं होने वाली है ना। अव्यया त्रिशत महाव्यवृत्तियां यानी कभी भी नष्ट न होने वाली तीनों जो महाव्यवृत्तियां हैं, तीनों महाव्यवृत्तियां जिनके पूर्व के श्लोकों में हमने पढ़ा, जो तीनों महाव्यवृत्तियां भू भुव तथा स्व, इनके संदर्भ में बता रहे हैं कि ओकार पूर्विकाम यानी ओकार है पूर्व में जिसके ऐसी तथा अव्यया यानी कभी भी नष्ट न होने वाली त्रिश महाव्यवृत्तियां यानी तीनों जो महाव्यवृत्तियां और त्रिपदा और 3 पादों से युक्त यानी त्रिपदा का तात्पर्य यहाँ पर जो गायत्री मंत्र के संदर्भ में है कि ओम के संदर्भ में तस्य वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमी और धियो यो न प्रचोदयात, उनके संदर्भ में बताया कि त्रिपदा यानी 3 पादों से युक्त सावित्री च एव यानी जो सावित्री को ही ब्राह्मण मुखम विज्ञेयम, या ब्राह्मण जो शब्द आया है वह वेद के संदर्भ में आया है ना। इस सावित्री को ही क्या माना गया है? ब्राह्मण मुखम विज्ञेयम यानी ब्राह्मण को ही यानी वेद का मुख जानना चाहिए या माना जाना चाहिए, ऐसा समझना चाहिए। यानी महर्षि मनु के कहने का तात्पर्य है कि ओंकार पूर्विकाम यानी ओंकार है पूर्व में जिसके ऐसे यानी ओम है पूर्व में जिसके यानी ओकार का अर्थ अ उ तथा म, ये जो तीनों अपने जो गायत्री मंत्र है सावित्री मंत्र है जिसके पूर्व में ओम शब्द का जो उच्चारण उनके संदर्भ में बता रहे हैं कि गायत्री मंत्र का प्रारंभ में जो ओकार विद्यमान है और अव्यया त्रिश महाव्यवृत्ता यानी कभी भी नष्ट न होने वाली जो तीनों महाव्यवृत्तियां भू भुव और स्व तथा त्रिपदा सावित्री तथा 3 पद जो सावित्री के विद्यमान है। कौन कौन से? ओम भू भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमी धियो यो नः प्रचोदयात्। उसी संदर्भ में बताकर कह रहे हैं कि महर्षि मनु के 3 पादों से युक्त जो 3 पाद बताए वह उसके संदर्भ में है कि तत्त सवेत्ति वरेण्यम और भर्गो देवस्य धीमिहि और धियो यो न प्रचोदयात्। इन 3 पादों से युक्त उस सावित्री को ही क्या माना जाता है? ब्राह्मण मुखम विज्ञेयम यानी ब्राह्मण का तात्पर्य यानी वेद का मुख मानना चाहिए। यानी महर्षि मनु सावित्री को वेद का मुख प्रतिपादित करते हुए कह रहे हैं कि अकार उकार तथा मकार स्वरूप वाला जो ओम तथा जिनका कभी भी विनाश नहीं होता ऐसी भू भुवः तथा शव, ये तीनों महाव्यवृत्तियां तथा त्रिपदा सावित्री अर्थात 3 पदों से युक्त तत् सवेतु वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमी और धियो यो न प्रचोदया, इन तीनों को विद्वानों ने क्या किया? वेद का मुख माना। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे जो गायत्री मंत्र का जो पूर्ण जो मंत्र है ओम भू भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमी धियो यो नः प्रचोदयात्, यह पूर्ण मंत्र वेद का मुख कहा गया है। इसके जप से परमात्मा की प्राप्ति संभव है। इसका जप हमारे सभी प्रकार के पापों का नाशक तथा हमें सभी प्रकार के पुण्यों की प्रदानता प्रदान करता है। यानी हमें सभी प्रकार के पुण्य इस मंत्र के उच्चारण से प्राप्त हो सकते हैं। मनु ने वेद अध्ययन के पूर्व ओम तथा तीनों महाव्यवृत्तियों सहित जावित्री जप की अनिवार्यता का कथन इस उक्त श्लोक में किया है। इस तरह से महर्षि मनु ने सावित्री जो मंत्र है उसको वेद की मुक्ता का प्रतिपादन उक्त श्लोक में किया है। परीक्षा उपयोगी पूछा भी जाता है श्लोक।
एक बार पुनः श्लोक का वाचन कर इसके अर्थ को देखते हैं। क्या कह रहे महर्षि मनु? ओंकार पूर्विकाः त्रिशतो महाभावितयोः अवयया त्रिपदा च एव सावित्री विज्ञेयं ब्राह्मणो मुखम। ओंकार पूर्विकाम यानी ओंकार है पूर्व में जिसके ऐसे, तथा अवया त्रिश महाव्यावृत्ता यानी कभी नष्ट न होने वाली तीनों महाव्यावृत्तियां भुव भुव तथा शव, ये तीनों महाव्यावृत्तियां तथा त्रिपदा सावित्री तथा तीन पादों से युक्त सावित्री को ही ब्राह्मण मुखम विज्ञेयम यानी इस वेद का मुख जानना चाहिए या मुख माना जाता है। इस तरह से महर्षि मनु ने उक्त श्लोक में सावित्री की वेद प्रमुखता का उल्लेख उक्त श्लोक में किया है। नमो नमः। आज हम महर्षि मनु के द्वारा विरचित मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का 82वें नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में महर्षि मनु ओम तथा तीनों महाव्यावृत्तियां सहित त्रिपदा सावित्री के जप के फल को उल्लेखित कर बताते हैं कि अगर हम किस तरह से सावित्री मंत्र का जाप अगर व्यक्ति 3 वर्ष तक करता है तो किस तरह से व्यक्ति पर ब्रह्मा को प्राप्त हो सकता है, उसी का उल्लेख महर्षि मनु ने उक्त श्लोक में किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। क्या कह रहे महर्षि मनु? यह अदिते अहनि अहनि एतान त्रीणि वर्षाणि अतिन्द्रितः स ब्रह्मा परम अभ्येति वायुभूत खवृत्तिमानः। क्या कह रहे महर्षि मनु? यह अदिते अहनि अहनि एतान त्रीणि वर्षाणि अतिन्द्रतः स ब्रह्मा परम अभ्येति वायुभूत खमूर्तिमान। उक्त श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा, अतिन्द्रत यह अहनि अहनि त्रीणि वर्षाणि एतान अदिते सह खमूर्तिमान वायुभूतः परम ब्रह्मा अभ्येति। अतिन्द्रत न अतिन्द्रत यानी आलस्य रहित होकर, यानी बिना आलस्य के, यानी अतिन्द्रत यानी जो व्यक्ति आलस्य रहित होकर, और अहनि अहनि, अहन शब्द का अर्थ समय के संदर्भ दिन के संदर्भ में है ना। अहनि अहनि यानी प्रतिदिन त्रीणि वर्षाणि यानी 3 वर्ष तक, एतान यानी इनका, किनका? ओम का, महाव्यावृत्ति युक्त सावित्री का, अधीते यानी इसका अध्ययन करता है, इसको पढ़ता है, स यानी वह व्यक्ति विशेष, ख मूर्तिमान यानी वह व्यक्ति विशेष आकाश स्वरूप वायु के समान, वायुभूत यानी वायु के समान होकर परम ब्रह्मा अभ्येति यानी परम ब्रह्मा को प्राप्त हो जाता है। यानी अगर कोई व्यक्ति विशेष अतिन्द्रत यानी आलस्य रहित होकर यह अहनि अहनि यानी जो व्यक्ति विशेष प्रतिदिन त्रीणि वर्षाणि यानी 3 वर्ष तक, एतान यानी इनका, किनका? ओम का, तीनों महाव्यावृत्तियां युक्त सावित्री का, अदिते यानी अध्ययन करता है, स ख मूर्तिमान यानी वह आकाश स्वरूप वायुभूत यानी वायु के समान होकर परम ब्रह्मा अभ्येति यानी परम ब्रह्मा को प्राप्त करता है या प्राप्त हो जाता है। महर्षि मनु के कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई व्यक्ति विशेष आलस्य का परित्याग करके प्रत्येक दिन प्रातःकाल तथा सायंकाल दोनों संध्याओं में 3 वर्ष तक ओंकार तथा तीनों महाव्यावृत्तियां भू भू और स्व सहित सावित्री मंत्र का अनवरत जप करता है तो वह गायत्री मंत्र के जप के प्रभाव से आकाश के समान अदृश्य रूप वाला तथा वायु के समान हल्का होकर सच्चिदानंद आनंदानंद यानी परम पिता ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। यानी महर्षि मनु के कहने का तात्पर्य यह है कि गायत्री मंत्र के जप के प्रभाव से व्यक्ति वायु के समान सर्वत्र गति वाला हो जाता है। उसका जो गति है वह इस चराचर जगत में वह कहीं पर भी गमन कर सकता है। इस तरह से व्यक्ति विशेष को इस प्रकार के तेज की प्राप्ति हो जाती है। इस तरह से महर्षि मनु ने इस उक्त श्लोक में सावित्री मंत्र के जप के फल को उल्लेखित किया है। मैं एक बार पुनः श्लोक का वाचन करता हूँ, इसके अर्थ को पुनः देखते हैं। क्या कह रहे महर्षि मनु? यह अदिते अहनि अहनि एतान त्रीणि वर्षाणि अतिन्द्रतः स ब्रह्मा परम अभ्येति वायुभूतः खमूर्तिमान। अतिन्द्रत यानी आलस्य रहित होकर जो व्यक्ति विशेष अहनि अहनि यानी प्रतिदिन त्रीणि वर्षाणि यानी 3 वर्ष तक इनका यानी ओम तीनों महाव्यावृत्तियां युक्त सावित्री का, अदिते यानी अध्ययन करता है, वह कर्ता विशेष ख मूर्तिमान यानी आकाश स्वरूप वायुभूत यानी वायु के समान होकर परम ब्रह्मा अभ्येति यानी परम ब्रह्मा को प्राप्त हो जाता है। इस तरह से महर्षि मनु ने उक्त श्लोक में सावित्री मंत्र के जप को उल्लेखित किया है।
गुरुभ्यो नमो नमः। आज हम महर्षि मनु के द्वारा विरचित मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का 83वें नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में महर्षि मनु सावित्री मंत्र की श्रेष्ठता का प्रतिपादन कर बता रहे हैं कि किस तरह से सावित्री मंत्र हमारे लिए किस प्रकार हमारे लौकिक जीवन में उपयोगी है और किस तरह से इससे अलौकिक आनंद की प्राप्ति की जा सकती है, उसी का उल्लेख महर्षि मनु ने उक्त श्लोक में किया है। साथ ही में महर्षि मनु ने हमारे जीवन में मंत्रों का क्या प्रभाव है, मंत्र की शक्ति किस तरह से व्यक्ति विशेष की कृता की उन्नति में, इस लौकिक जगत में, साथ ही साथ इस अलौकिक जगत में किस तरह से उसके लिए उन्नति पथ पर अग्रसर करने में सहायक होती है, उसका उल्लेख उक्त श्लोकों में किया है। यानी महर्षि मनु ने इन श्लोकों के द्वारा मंत्र शक्ति विशेष को हमें बताने का प्रयास किया है कि मंत्र जो शक्ति विशेष होती है, जहाँ पर मंत्रों का जाप होता है, वहाँ पर व्यक्ति विशेष किस तरह से उसकी और उसके परिवार की उन्नति के पथ पर अग्रसर करने में यह मंत्र विशेष सहायक होते हैं, उसी का उल्लेख महर्षि मनु ने उक्त श्लोक में किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। क्या कह रहे महर्षि मनु सावित्री मंत्र की श्रेष्ठता का प्रतिपादन कर। एकाक्षरं परम ब्रह्मा प्राणायाम परम तपः सावित्रा तु परम नास्ति मौनात् सत्यम विशिष्यते। क्या कह रहे महर्षि मनु, एकाक्षरं परम ब्रह्मा प्राणायाम परम तपः सावित्र्या तु परम नास्ति मौनात् सत्यम विशिष्यते। क्या कह रहे महर्षि मनु, एकाक्षरं परम ब्रह्मा प्राणायाम परम तपः सावित्र्या तु परम नास्ति मौनात् सत्यम विशिष्यते। उक्त श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा, एकाक्षरम परम ब्रह्मा प्राणायाम परम तपः सावित्र्या तु परम न अस्ति मौनात् सत्यम विशिष्यते। यानी एकाक्षरम परम ब्रह्मा, यानी जो एक अक्षर जो ओम है, अ उ और म, उसके संदर्भ में बता रहे कि ओम यह एकाक्षर परम ब्रह्मा के समान है। कहने का तात्पर्य है कि ओम का उच्चारण करना ही हमारे लिए परम ब्रह्मा की प्राप्ति कराने के समान है। उसी के संदर्भ में बता रहे एकाक्षरम परम ब्रह्मा, यानी ओम ही एकाक्षर परम ब्रह्मा है और प्राणायाम परम तप, और प्राणायाम करना क्या है, परम तप के समान है। कहने का तात्पर्य कि व्यक्ति के लिए जो प्राणायाम बताए हैं, पूरक है, कुंभक है, रेचक है, इस तरह से जो प्राणों के संदर्भ में जो प्राणायाम है, श्वास प्रश्वास की जो क्रिया है उसके संदर्भ में बता रहे हैं ना। पूरक यानी प्राणवायु लेना, कुंभक प्राणवायु को रोकना, और रेचक प्राणवायु को पुनः धीरे धीरे निकालना। पतंजलि के अष्टांग योग में जो आठ अंग बताए गए हैं, है ना, उसके संदर्भ में भी उल्लेखित किया गया है। ये प्राणायाम उसी के संदर्भ में आया है, तो उसी के संदर्भ में महर्षि मनु ने भी उसी उल्लेख को बताने का प्रयास किया। जो अष्टांग योग के जो साधन है हमारे, उसी के संदर्भ में बता रहे कि प्राणायाम यानी श्वास प्रश्वास की जो गति होती है उसके संदर्भ में बता रहे हैं कि प्राणायाम परम तप, यानी प्राणायाम परम तप है, और सावित्र्या तु परम न अस्ति, और सावित्री के समान तो बढ़कर कुछ भी नहीं है। यानी कहने का तात्पर्य है कि तीनों महावाक्य जो गायत्री मंत्र है उससे बढ़कर इस लौकिक जगत में कोई भी श्रेष्ठ मंत्र विद्यमान नहीं है। और मौनात् सत्यम विशिष्यते, और मौन साधना की अपेक्षा सत्य बोलना, सत्य भाषण करना अधिक श्रेष्ठ है, विशिष्ट है। कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति को इस लौकिक जगत में हमेशा सत्य बोलना चाहिए और सत्य पर ही अडिग रहना चाहिए। मौन उपासना की अपेक्षा सत्य भाषण करना अधिक श्रेष्ठ पद है। इस तरह से महर्षि मनु ने उक्त श्लोक में सावित्री मंत्र की श्रेष्ठता आदि को उल्लेखित करने का प्रयास किया है। एक बार पुनः इसके अर्थ को देखते हैं। क्या करे महर्षि मनु, एकाक्षरम परम ब्रह्मा, यानी ओम यह एकाक्षर परम ब्रह्म के समान है। प्राणायाम परम तपः, यानी जो अष्टांग योग के जो साधन बताए गए 8 यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, उसी के संदर्भ में प्राणायाम के संदर्भ में बता रहे महर्षि मनु को प्राणायाम परम तप, यानी जो प्राणायाम है वह परम तप के समान है। यानी प्राणायाम में श्वास प्रश्वास की जो गति होती है, जिसमें पूरक यानी प्राणवायु को लेना, कुंभक प्राणवायु को रोकना, और रेचक प्राणवायु को धीरे धीरे निकालना, जो श्वास प्रश्वास की जो हमारी क्रिया है उस वही क्या है, हमारे शरीर के लिए परम तप के समान है। क्योंकि शरीर को चलायमान करने के लिए सबसे ज्यादा प्राणवायु की आवश्यकता होती है, और व्यक्ति विशेष प्राणवायु के द्वारा ही वो चेतन अवस्था में रहता है। शरीर का सारा संचालन, हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन होती है वही प्राणवायु कहलाती है, और उस श्वास प्रश्वास की गति के द्वारा ही व्यक्ति अपने जीवन को चलायमान कर सकता है, अपनी उम्र में वृद्धि कर सकता है, और
उसी के द्वारा व्यक्ति का जो शरीर है इस लौकिक जगत में चलायमान रहता है। इसीलिए महर्षि मनु ने प्राणायाम को बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है उक्त श्लोक में, इसीलिए कहने की प्राणायाम के समान कोई भी तप नहीं है। इस लौकिक जगत में व्यक्ति चाहे कितनी भी तपस्या कर ले, लेकिन अगर उसका अपने श्वास प्रश्वास की गति निर्बाध गति से वह उसके ऊपर अपना नियंत्रण रखता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति को एक लौकिक तेज की प्राप्ति हो सकती है। फिर कह रहे सावित्र्या तू परम न अस्ति, और सावित्री से बढ़कर कुछ भी नहीं है, यानी गायत्री मंत्र के जाप के समान जो 3 महावाक्यों पूर्वक जो गायत्री मंत्र है उससे बढ़कर कोई भी श्रेष्ठ मंत्र इस लौकिक जगत में विद्यमान नहीं है। और अंत में बता रहे मौनात सत्यम विशिष्यते, तथा मौन की उपासना की अपेक्षा सत्य बोलना, सत्य भाषण करना सबसे अधिक श्रेष्ठ पद है। यानी महर्षि मनु के कहने का तात्पर्य यह है कि ओम यह एक अक्षर वाला पद ही परम ब्रह्मा है, यानी ओम का उच्चारण व्यक्ति को परम ब्रह्मा की प्राप्ति करा सकता है। इसके जब से परम ब्रह्मा परमात्मा की प्राप्ति होती है। साथ ही पूरक यानी प्राणवायु लेना, कुंभक प्राणवायु रोकना तथा रेचक प्राणवायु सने सने धीरे धीरे निकालना आदि के द्वारा प्राणों का निरोध रूप प्राणायाम ही परम तप माना गया है। इसी प्रकार सब प्रणव 3 महावाक्या पूर्वक गायत्री मंत्र से बढ़कर कोई भी श्रेष्ठ मंत्र इस लौकिक जगत में विद्यमान नहीं है, तथा मौन उपासना की अपेक्षा सत्य भाषण करना अधिक श्रेष्ठ पद है। इस तरह से महर्षि मनु के अनुसार एकाक्षर ओम, प्राणायाम, सावित्री तथा सत्य ये चारों ही उपासनीय है। इस तरह से महर्षि मनु ने उक्त श्लोक में सावित्री मंत्र की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया है। एक बार पुनः श्लोक का वाचन करते हैं, उसके अर्थ को देखते हैं, परीक्षा उपयोगी पूछा भी जाता है। एकाक्षरम परम ब्रह्मा प्राणायाम परम तपः सावित्र्या तु परम नास्ति मौनात् सत्यम विशिष्यते। एकाक्षरम परम ब्रह्मा, यानी ओम ये एक अक्षर परम ब्रह्म के समान है, प्राणायाम परम तप और प्राणायाम परम तप है, सावित्र्या तु परम न अस्ति और सावित्री मंत्र से बढ़कर इस लौकिक जगत में कुछ भी विद्यमान नहीं है, और मौनात् सत्यम विशिष्यते और मौन की अपेक्षा सत्य भाषण करना सबसे बड़ा विशिष्ट है, श्रेष्ठ पद है। इस तरह से महर्षि मनु ने उक्त श्लोक में सावित्री आदि की श्रेष्ठता का प्रतिपादन उक्त श्लोक में किया है।